स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को। आज हम लोग देखेंगे विद्युत सेल के बारे में। यानी विद्युत सेल से बहुत सारे क्वेश्चन आता है और हम लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं रहने की वजह से हम लोग इसको गलत कर बैठते हैं। तो आज के बाद ये टॉपिक आप लोग समझ लीजिए। बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता है कि बैटरी कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बैटरी में एनोड के रूप में किसी का प्रयोग किया जाता है, कैथोड के रूप में किसी का प्रयोग किया जाता है, बैटरी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जितने भी जो क्वेश्चन है, आज ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी गलत नहीं होगा ये सब क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन अगर क्या है कि बैटरी कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो ध्यान रखिएगा बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखिएगा बैटरी जो है क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पहला क्वेश्चन तो ही बनता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो विद्युत बैटरी बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बैटरी का खोज किसने किया था, तो बैटरी का जो खोज किया गया था वोल्टा के द्वारा किया गया था। कब किया गया, 1799 ईस्वी में अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा बैटरी का खोज किया गया था। उसके बाद ध्यान रखिएगा विद्युत जो सेल होता है, विद्युत बैटरी होता है, उसको कितने भाग में बांटा गया, तो दो प्रकार से विभाजित किया गया, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। कौन कौन सा सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है और द्वितीयक सेल होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर प्राथमिक सेल का हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद द्वितीयक सेल को देखेंगे। प्राथमिक सेल को देखिएगा कि प्राथमिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, प्राथमिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक जो सेल होता है वो क्या करता है, तो इसका उपयोग पुनः नहीं किया जाता, यानी बार बार चार्ज करके नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा जो प्राथमिक जो सेल होता है ना, उसको चार्जेबल नहीं होता, यानी एक ही बार उसको यूज किए, यूज एंड थ्रो होता है, यानी यूज कीजिए और उसको फेंक दीजिए। समझे, इसका जो प्रयोग किया जाता है किसी में घड़ी का बैटरी है, रेडियो का है, टॉर्च का है। आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए ये सब जो बैटरी है ना, ये सब प्राथमिक सेल का उदाहरण है। समझे, यानी इसको क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं, उसके बाद इसका यूज दोबारा नहीं किया जा सकता, इसको फेंक दिया जाता है। तो ये हुआ प्राथमिक सेल हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे द्वितीयक सेल का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो द्वितीयक सेल का चर्चा यहाँ पे आता है, तो ध्यान रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सही है, ये तो प्राथमिक सेल भी करता था, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था, लेकिन जो द्वितीयक सेल होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को फिर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी यह क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन सा, तो द्वितीयक सेल होता है। ध्यान दीजिएगा द्वितीयक सेल होता है। और द्वितीयक सेल इस वजह से इसको क्या किया जाता है, पुनः यूज किया जा सकता है। समझिए, यानी पुनः उपयोग किया जा सकता है। जो चार्जेबल बैटरी होता है, चार्जेबल जो बैटरी होता है ना, द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला और फिर जब विद्युत से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, वो कौन सा सेल हुआ, तो ध्यान रखिएगा वो द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। एग्जांपल में देखिए, कार की बैटरी, मोबाइल की बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी, ये सब हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल का बैटरी हम लोग रोज चार्ज करके यूज कर सकते हैं, इन्वर्टर का बैटरी हम लोग रोज चार्ज करते हैं, रोज यूज करते हैं, या कार का जो बैटरी है वो यूज होता है, उसको हम लोग प्रयोग। तो ये है जो द्वितीयक सेल है। समझे, तो यूज तो हम लोग समझ गए कि यानी कहां यूज होता है और कैसे होता है। आप ध्यान रखिएगा, इससे और भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि विद्युत वाहक बल से क्वेश्चन आता है कि विद्युत वाहक बल प्राथमिक सेल का कितना होता है, द्वितीयक सेल का कितना होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे शुष्क सेल होता है, लैक्लांचियस सेल और डेनियल सेल। क्वेश्चन तो डायरेक्ट कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि लैक्लांचियस सेल कौन सा सेल का उदाहरण है, तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। लैक्लांचियस सेल हो गया, डेनियल सेल किस सेल का उदाहरण है, प्राथमिक सेल का। या क्वेश्चन आ जाए कि शुष्क सेल कौन सा सेल का उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक सेल का ये सब उदाहरण है। तो क्वेश्चन इसे भी बन सकता है, या क्वेश्चन आ जा सकता है विद्युत वाहक बल से, कि यानी शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है ना, वो कितना होता है। तो समझ लीजिए कि विद्युत यानी प्राथमिक सेल का वो कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट, यानी 1.5 वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। या तो 1.5 वोल्ट भी रह सकता है या उससे कम भी रह सकता है। तो किसका ये रहेगा, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक सेल का ये रहेगा। आप ध्यान रखिएगा शुष्क सेल का क्वेश्चन आ जाए तो 1.5 वोल्ट ही होता है, लेकिन लैक्लांचियस सेल का भी चर्चा किया जाएगा तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट ही होता है, यानी 1.5 वोल्ट ही होता है। लेकिन अगर डेनियल सेल की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 1.08 वोल्ट होता है, यानी 1.5 वोल्ट से क्या होता है, कम होता है। तो डेनियल सेल का अलग होता है, लैक्लांचियस का अलग होता है, शुष्क का अलग होता है, यानी विद्युत वाहक बल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा द्वितीयक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो द्वितीयक सेल में जो विद्युत वाहक बल जो होता है ना, वो कितना होता है, तो 1.5 जो होता है ना, वो कितना होता है, तो 1.5 वोल्ट या उससे क्या होता है, अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, यानी प्राथमिक सेल में क्या था, यानी 1.5 या उससे कम था, लेकिन द्वितीयक सेल में देखिए 1.5 भी रह सकता है या उससे ऊपर भी रह सकता है। समझिए, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन है कि
कार की बैटरी जो होता है वो कितना वोल्ट का होता है, तो ध्यान रखिएगा 12 वोल्ट का होता है। ट्रक का बैटरी होता है सब 24 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये सब होता है जो प्रयोग किया जाता है। ये सब द्वितीयक सेल का उदाहरण है। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कार की बैटरी का जो होता है यानी कौन सी सेल में आता है, तो द्वितीयक सेल। या क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि 12 वोल्ट का अगर बैटरी है तो कौन सा सेल में आएगा, तो द्वितीयक सेल हो जाएगा। या क्वेश्चन किया जा सकता है कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो कितना से ऊपर हो सकता है, द्वितीयक सेल का। तो इसको भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं या इसको हम लोग इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि शुष्क सेल और सीसा संचायक बैटरी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग एक एक करके हम लोग देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग शुष्क सेल को देखते हैं। शुष्क सेल आप लोग समझते हैं जो बैटरी टॉर्च इस समय प्रयोग किया जाता था, समझे, टॉर्च लाइट हो गया या रिमोट में हम लोग जो बैटरी प्रयोग करते हैं वो होता है शुष्क सेल। स्क्रीन पे आपके पिक्चर आ गया, आप इसको देख करके समझ सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो बनावट होता है वो इस प्रकार होता है। बनावट भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी प्रकार का इसका बनावट होता है। जो बीच में जो छड़ होता है इसको हम लोग खोलते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से अगर खोलते हैं तो बीच में जो होता है वो कार्बन का छड़ होता है, और सबसे जो किनारे में होता है ना वो क्या होता है, ये जस्ता होता है। ध्यान रखिएगा जस्ते का आवरण से किया हुआ रहता है। जस्ते का आवरण जो होता है वो इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो शुष्क सेल में जो जस्ता का जो आवरण होता है वो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो कैथोड होता है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि शुष्क सेल में जस्ता का प्रयोग जो किया जाता है वो किस रूप में किया जा सकता है, तो कैथोड के रूप में किया जा सकता है। और नहीं तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जस्ते का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से भी बन गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि उसके बाद यानी जस्ता का एक लेयर है, उसके अंदर में भरा जाता है क्या, तो अमोनियम क्लोराइड भरा जाता है। ध्यान रखिएगा अमोनियम क्लोराइड जो लाल से हिस्सा दिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड इसमें भरा हुआ रहता है। उसके बाद फिर एक कवर रहता है, वो किस चीज का रहता है, तो ध्यान रखिएगा मलमल की थैली रहता है। ध्यान रखिएगा बीच में यानी सबसे पहले तो जस्ता का हुआ, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड हुआ, उसके बाद फिर एक मलमल का एक थैली बना हुआ रहता है यानी कोटिंग करने के लिए रहता है यानी कवर करता है। उसके बाद फिर एक रसायन भरा हुआ रहता है, वो क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड रहता है। ध्यान रखिएगा उसके बाद क्या रहता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड रहता है, और बीच में जो रहता है वो क्या रहता है, तो एक कार्बन का छड़ रहता है। तो क्वेश्चन आपसे यह भी किया जा सकता है कि एनोड के रूप में किसी का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल में, तो ध्यान रखिएगा कार्बन के छड़ का प्रयोग किया जा सकता है। ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसी का प्रयोग किया गया, तो कार्बन के छड़ का प्रयोग किया गया है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी किया जा सकता है कि कैथोड के रूप में किसी का प्रयोग किया गया, तो यह भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो ऊपर में जो कैप रहता है ना, ये किसी का रहता है, तो पीतल का ये रहता है। साधारणतः पीतल का होना चाहिए, लेकिन स्टील का भी प्रयोग किया जा रहा है। अब तो आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे किस तरीके से मतलब बना हुआ रहता है। तो इसी तरीके से जो शुष्क सेल होता है इसमें बना हुआ रहता है। तो क्वेश्चन आपसे 3-4 क्वेश्चन इससे जरूर बनता है और अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे यानी क्वेश्चन किया है कि शुष्क सेल में रासायनिक के रूप में किसी का प्रयोग किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शुष्क सेल में जस्ते का जो प्रयोग किया जाता है किस रूप में, तो कैथोड के रूप में किया जा सकता है। और कार्बन का जो छड़ होता है उसको हम लोग किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये था शुष्क सेल। अब देखिए सीसा संचायक सेल को हम लोग देखते हैं कि सीसा संचायक जो सेल होता है ना वो उसमें क्या क्या होता है। तो सीसा संचायक सेल का जो बैटरी जो बना हुआ रहता है वो इस प्रकार से बना हुआ रहता है, और इसमें जो रहता है यानी प्लेट रहता है। अब प्लेट जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ था। देखिए 6 प्लेट है तो 3-3 प्लेट है जो अलग अलग चीजों से बना हुआ है। जो 3 प्लेट है वो किस चीज से बना हुआ है, लेड से बना हुआ है। और 3 जो प्लेट है वो किस चीज से बना हुआ है, तो लेड ऑक्साइड से बना हुआ होता है। और इसका जो आवरण जो रहता है ना ये क्या रहता है, तो प्लास्टिक रहता है। ध्यान रखिएगा ये क्या रहता है, तो ये प्लास्टिक रहता है। ये प्लास्टिक या फाइबर का बना हुआ रहता है जो क्या रहता है, सीसा संचायक सेल में। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं यही होता है सीसा संचायक सेल। इसमें जो प्रयोग किया जाता है ये आवरण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे आपका प्रयोग जो किया जाता है वो क्या रहता है, प्लास्टिक या फाइबर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि इसमें अगर अम्ल के रूप में किसी का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यानी डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है। यानी सीसा संचायक जो सेल होता है ना उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है। तो आज हम लोग फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं विद्युत सेल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन किया है कि जो विद्युत सेल होता है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य है वो किसका है, तो विद्युत सेल का है। उसके बाद ध्यान रखिएगा खोज की अगर चर्चा किया जाएगा तो अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा इसका खोज किया गया था। कब किया गया, 1799 ईस्वी में किया गया। इसका अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि कितना भाग में विभाजित किया गया यानी कितना प्रकार के सेल होता है, बैटरी का कितना किस्म होता है, तो 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक हो गया द्वितीयक हो गया। और प्राथमिक जो होता है रासायनिक ऊर्जा को सिर्फ विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन विद्युत को रासायनिक में नहीं बदलता।
बदलता है। तो इसका जो प्रयोग जो होता है वो एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी पुनः चार्ज करके प्राथमिक सेल को हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, घड़ी हो गया, रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब में प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद विद्युत वाहक बल का अगर चर्चा किया जाएगा तो 1.5 वोल्ट से कम होता है। और ये सब जो शुष्क सेल हुआ, लैक्लांचे सेल और डेनियल सेल, किस सेल का उदाहरण है, तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि द्वितीयक सेल का यहाँ पे चर्चा आया है, तो द्वितीयक सेल के बारे में अगर चर्चा किया जाएगा तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, लेकिन विद्युत ऊर्जा को भी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। इस वजह से क्या होता है, इसको पुनः हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा चार्ज करके हम लोग प्रयोग इसको कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग जो होता है वो कहां, कार की बैटरी में, मोबाइल की बैटरी में, या इन्वर्टर की जो बैटरी हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें भी ये रहता है, यानी द्वितीयक सेल ही होता है। द्वितीयक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना होता है, तो यानी 1.5 वोल्ट से अधिक होता है। जैसे कार की बैटरी है वो कितना होता है, 12 वोल्ट होता है, 24 वोल्ट भी हो सकता है, 6 वोल्ट भी हो सकता है, समझे। उसके बाद ध्यान रखिएगा शुष्क सेल का यहाँ पे चर्चा आया है, तो शुष्क सेल में जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ इसका जो बनावट होता है इस प्रकार से होता है, और इसमें जो एनोड के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो कार्बन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर जस्ता का अगर चर्चा किया जाएगा तो जस्ता का जो प्रयोग किया जाता है वो कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर रसायन की अगर चर्चा किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें जो कैप रहता है वो किसी का रहता है, पीतल का रहता है। तो ये था शुष्क सेल। अब इसको देख लीजिएगा सीसा संचायक सेल को, तो सीसा संचायक जो सेल है इसमें किसी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो आवरण जो बना हुआ रहता है वो प्लास्टिक या फाइबर का बना हुआ रहता है। इसमें जो दो छोर जो रहता है, एक में किसी का प्रयोग किया जाता है, लेड ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, और एक में लेड का प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये था विद्युत बैटरी के बारे में, यानी सेल के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे इसी तरीके का हमेशा वीडियो आते रहता है, तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।